डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्स, ये नाम अक्सर हम सुनते हैं, है ना? खासकर जब कोई अपने पढ़ाई या करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना सही है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो काफी बारीक है। लेकिन इस उलझन को दूर करने का समय आ गया है। इस विश्लेषण में हम इन तीनों के बीच के अंतर को एक-एक करके समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये हैं क्या, और फिर इनकी सीधी तुलना करेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन सा ऑप्शन किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे मॉडर्न ऑप्शन से शुरू करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। इसे अक्सर सीखने का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ तरीका माना जाता है। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन का जो मेन आइडिया है वो है सीमाओं को तोड़ना, खासकर जगह की सीमा को। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम किसी एक बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि हर उस जगह है जहां इंटरनेट है, चाहे कोई घर पर हो या कहीं सफ़र कर रहा हो। पढ़ाई का सारा मटेरियल हमेशा बस एक क्लिक दूर रहता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन एक तरह से ट्रेडिशनल एजुकेशन का ही डिजिटल रूप है। इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर्स से सीधे सवाल पूछने का मौका मिलता है और सारी स्टडी मटेरियल डिजिटल होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है मान्यता। किसी भी कोर्स को चुनने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो UGC DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड हो, ताकि डिग्री की पूरी वैल्यू हो। चलिए अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। ये वो तरीका है जो दूर से पढ़ाई करने का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। ये वो जमाना है जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्राचार। इसमें यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल को डाक से या फिर PDF के रूप में भेजती है। इसके बाद सीखने की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट पर होती है। सच कहें तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि इसमें कोई फिक्स टाइम टेबल या क्लासेस नहीं होती। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपने समय पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और जिन्हें गाइडेंस के लिए रेगुलर क्लासेस की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये सीखने का एक पूरी तरह से आज़ाद एक्सपीरियंस है। और अब हमारी आखिरी मोड पर आते हैं, पार्ट टाइम एजुकेशन। ये ना स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है। कह सकते हैं कि इसमें दोनों दुनियाओं की अच्छी बातें हैं। पार्ट टाइम एजुकेशन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस नहीं छोड़ना चाहते, मतलब जिन्हें टीचर्स और क्लासमेट्स से सीधी बातचीत करना ज़रूरी लगता है, लेकिन अपने काम या दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से रेगुलर फुल टाइम क्लास में नहीं जा सकते। ये तरीका वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक आइडियल सोल्यूशन बन जाता है। इसने नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती और फिर भी आमने सामने सीखने और सपोर्ट का पूरा फ़ायदा मिलता है। हाँ, यहाँ क्लास में अटेंडेंस ज़रूरी होती है, जो पढ़ाई में एक डिसिप्लिन बनाए रखती है। ठीक है, तो अब जब हमने तीनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक सीधी तुलना करते हैं ताकि सारे अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। सीधी तुलना में जाते ही एक फ़र्क तो तुरंत सामने आता है, और वो है इंटरैक्शन का लेवल। डिस्टेंस एजुकेशन में ये ऑनलाइन होने की वजह से मीडियम रहता है, जबकि पार्ट टाइम में ये क्लासरूम की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी अंतर है। और ये टेबल तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देती है। ज़रा सीखने के तरीके को देखिए। डिस्टेंस पूरी तरह ऑनलाइन है, कॉरेस्पॉन्डेंस सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है, और पार्ट टाइम में क्लासरूम जाना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे आगे है। वहीं अगर स्टूडेंट सपोर्ट की बात करें तो पार्ट टाइम कोर्स में पर्सनल लेवल पर सबसे मजबूत सपोर्ट मिलता है। किसी की प्राथमिकता क्या है, ये टेबल उस हिसाब से सही रास्ता दिखा सकती है। इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो फिर चुने क्या? इसका जवाब कुछ आसान से सवालों में छिपा है जो सही फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। पहला सवाल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। क्या सीखने का तरीका ऑनलाइन हो, डिजिटल नोट्स और वर्चुअल इंटरेक्शन के जरिए, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन वाले कोर्स के साथ? अगर इसका जवाब हाँ है, तो डिस्टेंस एजुकेशन सबसे सही है। ये जगह की आज़ादी के साथ साथ एक मॉडर्न और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी देता है। या फिर प्राथमिकता पूरी तरह से आज़ादी की है,
एक ऐसी पढ़ाई जिसमें अपनी स्पीड से बिना किसी क्लास के शेड्यूल के और सिर्फ स्टडी मटेरियल के बेस पर आगे बढ़ा जा सके। जिन लोगों के लिए ये प्राथमिकता है, उनके लिए ट्रेडिशनल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स सबसे सही बैठता है। ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और सीखने पर पूरा कंट्रोल देता है। और अब आखिरी सिचुएशन, क्या क्लासरूम का माहौल, टीचर से आमने सामने की बातचीत और क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन जरूरी है, लेकिन नौकरी या दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं जा सकता? इस मामले में सबसे अच्छा रास्ता पार्ट टाइम एजुकेशन का ही है। ये बिना किसी समझौते के काम और पढ़ाई को बैलेंस करने का मौका देता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। हर रास्ता एक अलग तरह के लर्नर के लिए एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि किसी की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं क्या हैं। सही चुनाव किसी की भी एजुकेशनल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है।